हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, BRLPS की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2400 प्लस पोस्ट के लिए ये फुल एडवर्टाइजमेंट को जारी कर दिया गया है। और इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आप जो है आवेदन अपना 18 अगस्त तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो है BRLPS क्या है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है। और ये जो है वर्क करती है, ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है और ये वर्क करती है बिहार सरकार के अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है। और यहाँ पे इसको हम जो है शॉर्ट में जीविका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने इसको स्केल अप कर दिया है, जीविका मॉडल इन ऑल द। ये जो है टोटल 534 ब्लॉक और बिहार के टोटल जो है 38 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, उन 38 डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वर्क करती है। इसमें टोटल जो है 1.3 करोड़ जो है लोग जुटकर काम कर रहे हैं। इतना विलेज और इतना जो है क्लस्टर लेवल के जो है फेडरेशन, इन सभी से जीविका से जो है ये सभी एसोसिएटेड हैं। ठीक है। तो यहाँ पे साथियों टोटल देखें तो 19 पेज का PDF है। तो और इसमें सारा चीज मेंशन कर दिया गया है, आपका जो है फॉर्म फिलिंग से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस तक। तो हम सारा 19 पेज का PDF डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो है किस पोस्ट के लिए जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लीकेशन फी। ठीक है। तो हर एक बात की चर्चा करेंगे साथियों इस वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। ठीक है साथियों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यहाँ पर सबसे पहला देखिए तो ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ठीक है, ये आपका पोस्ट का नाम रहेगा। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 73 वैकेंसीज के लिए निकाला गया है ये। और यहाँ पर आपको पे स्केल देख सकते हैं, 36,101 रहेगा, 36,101 रुपया है। और यहाँ पर जो इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट है। और देख लीजिए इसके लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन, बैकलॉग वैकेंसी में देखिए तो EBC के लिए 1 है, BC के लिए 1, SC के लिए 2 और ST के लिए 1। और फ्रेश वैकेंसीज में देख सकते हैं जनरल के लिए 28, EWS के लिए 7, EBC के लिए 12, BC के लिए 9, WBC के लिए 1, SC के लिए 11 और ST के लिए 0। तो इसी तरह से जो है फीमेल का यहाँ पर जो है अभी जानते ही हैं कि वो जो 35% रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है फीमेल के लिए जनरल में इतना सीट रिजर्व है, वो सारा मेंशन किया गया। ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, यदि आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं किसी भी डिसिप्लिन से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या आपको वर्क करना पड़ेगा तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि ही सी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द ब्लॉक लेवल टीम ऑफ द प्रोजेक्ट, मैनेजिंग ऑलमोस्ट 15 to 20 स्टाफ वर्किंग। ठीक है। तो आपको जो है लीडिंग वर्क करना पड़ेगा। आप रेस्पॉन्सिबल हैं जो ब्लॉक लेवल में जो भी जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 15 से 20 स्टाफ को आपको हैंडल करके जो है उसको लीड करना है, यही काम रहेगा आपका। ठीक है। ही सी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग ऑल द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इंटरवेंशन एट ब्लॉक लेवल। ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पे जो भी प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग का काम रहेगा वो सारा आपको देखना है। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज की। यहाँ पे देखिए लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इसमें जो है बात करें सैलरी की तो 32,458 रुपया है, एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो है 235 है। और कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन यहाँ पर दिया गया है, जनरल के लिए 78, इसमें बैकलॉग में कोई भी वैकेंसी नहीं है।
EWS के लिए 20, EBC के लिए 37, BC के लिए 23 और इसी तरह से सारा दिया गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, तो पीजी डिग्री इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, पीजी डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री, या फिर पीजी डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी, या फिर पीजी डिग्री इन फिशरी, या फिर पीजी डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। तो ऐसे बहुत सारे दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इनमें से यदि आप किसी भी डिग्री को कंसीडर करते हैं तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया। आप ये वाला पीडीएफ जो है सारा हाईलाइटेड वाला पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो इसको डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं कि आप जो है एलिजिबल हैं कि नहीं। इनमें से बहुत सारा जो है एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सीरियल नंबर 3, तीसरा जो पोस्ट है वो है आपका एरिया कोऑर्डिनेटर का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 374 है। यहाँ पर पे स्केल 22,662 रुपया रखा गया है एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। यहाँ पर जनरल कैटेगरीज के लिए देखिए 155 वैकेंसीज है, EWS के लिए 38, EBC के लिए 68, इसी तरह से सारा मेंशन किया गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो यदि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो इसके लिए जो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो फंक्शनल एट ब्लॉक लेवल एंड जेनेरिक कोऑर्डिनेशन ऑफ फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज एट क्लस्टर लेवल, ठीक है। तो आपका जो है ब्लॉक लेवल पे जो भी वर्क होता है उसमें आपका जो है फील्ड वर्क का वर्क ही रहेगा यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका। आगे देखते हैं, और सीरियल नंबर 4 में जो वैकेंसी है वो अकाउंटेंट का वैकेंसीज है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 167 जो है रहने वाली। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 22,662 रुपया सेम पे स्केल है एरिया कोऑर्डिनेटर की तरह, और अदर यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन मेंशन है। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पर आप देख लीजिएगा 167 को किस तरह से डिवाइड किया गया है। ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉमर्स से जो है यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 187, सैलरी जो है वो 15,990 रुपया पर मंथ रहेगा एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। और यहाँ पर जो है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने ग्रेजुएशन यदि कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ आपको जो है नॉलेज है कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है 1177, ठीक है, तो 1177 पोस्ट के लिए निकाला गया है यहाँ पे। और पोस्ट का नाम है आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, और मंथली सैलरी की बात करें तो 15,990 रुपया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर बाइफर्केशन आप देख लीजिए, जनरल में देखिए 508, EWS में 118, और इसी तरह से सारा मेंशन किया गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए क्या मांगा गया, फ्रेश ग्रेजुएट मेल, ठीक है, जो अभी मतलब हाल में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है एलिजिबल्स होंगे, और इंटरमीडिएट फीमेल इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी डिसिप्लिन से कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, ठीक है। यहाँ पर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका दिया गया है। और बात करते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है 534 पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी है 22,662 रुपया पर मंथ है एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लेंगे। एलिजिबिलिटी में देखिए बीटेक, यदि CSIT से आपने बीटेक कंप्लीट किया हो, और BCA या फिर आप BSc, ठीक है, IT से, या फिर PGDCA, ठीक है, इनमें से कोई भी एक डिग्री यदि आपके पास है और आपको नॉलेज है कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पर आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दिया गया है। बाकी यदि आप BRLPS के एम्प्लॉई हैं, कहीं पर किसी भी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं तो आप इनमें से 7 पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो अभी जो हमने ये वाला बताया था आपको ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, राइट, और एक और था यहाँ पे देखिए
ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। तो एक तो ये हो गया ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव मीन सीरियल नंबर 7, और एक ये है ऑफिस असिस्टेंट सीरियल नंबर 5। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो 5 पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और किस तरह से क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। सेक्शन नेम देखिए, मार्क्स पर आइटम और नंबर ऑफ आइटम। अवार्ड एंड ऑनर्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल का आपसे पूछा जाएगा, और टोटल नंबर 3 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला। इसी तरह से इंपॉर्टेंट स्कीम जो है इससे भी 3 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन। इसी तरह से बाकी दिया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3, रीजनिंग में जो है 3, ठीक है, नंबर सीरीज ये सारा रहेगा। विजुअल स्पेस ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, इन सब से 3 क्वेश्चंस रहेगा। क्लासिफिकेशन, चूज द ऑड वर्ड, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन। ओवरऑल देखेंगे तो आपको जो है लास्ट में सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पर भी जो है आपको 10 मार्क्स का ये रहने वाला है। ओवरऑल देखेंगे सभी मार्क्स को आप ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ओवरऑल हो गया 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का आपका सीबीटी रहेगा, और टोटल जो है 80 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, और ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 45, और एससी एसटी के लिए जो है 40% रखा गया। ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, और मतलब मेरिट जो बनेगा वो इससे ज़्यादा पे ही बनेगा, ठीक है। अब और देख लीजिए, अब जो बचा हुआ था ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, तो इसका जो है यहाँ पर सब कुछ सेम मेंशन किया गया है। कुछ इनमें से जो है कुछ एक आध पोर्शन को हटाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको, तो ओवरऑल जो है 60 मार्क्स का सीबीटी होगा, और हर क्वेश्चन जो है ना वो 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा 70 मिनट का, और 60 मार्क्स का सीबीटी होगा। और ये हुआ पार्ट 1, और इसमें पार्ट 2 भी होगा, और पार्ट 2 जो है वो टाइपिंग का टेस्ट रहने वाला है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए देखिए, आपको हिंदी में भी टाइपिंग आनी चाहिए और इंग्लिश में भी टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर मॉक टाइपिंग हिंदी, और ये मंगल फॉन्ट में आपको टाइप करना होगा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम वर्ड पर पैसेज 40 आपको करना है, और लैंग्वेज हिंदी में। इसमें आपको जो है 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मॉक वाला तो ऐसे है, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और एक्चुअल जो टाइपिंग करना है उसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 जो है आपको वर्ड टाइप करना है पर पैसेज, और इसमें आपको जो है 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 5 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है इंग्लिश में 200 और जो है 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ से आपको 10 मार्क्स हो गया, और यहाँ से 60, तो ओवरऑल कितना हो गया 70 मार्क्स पे आपका इन दोनों पोस्ट के लिए भी 70 मार्क्स पे मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल टाइम एलोकेशन जो होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए वो 30 मिनट रहेगा, और एक्सेप्टेबल इनएक्यूरेसी मतलब जो आप गलती करते हैं वो 1.5% कंसीडर किया जाएगा। मार्क विल बी डिडक्टेड इन प्रपोर्शन ऑफ टोटल वर्ड्स एंड एरर देयर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप समझ गए, सेम कंडीशन रखा गया है। जनरल के लिए 50% मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, और 45, और ये SC/ST के लिए 40%, राइट। यहाँ पे देखिए बहुत सारा, यदि 2-3 शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा उसका फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 18 अगस्त 2025 रखा गया है। मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपका 18 साल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जनरल कैटेगरी के लिए जो है मैक्सिमम एज 37 ईयर्स, और ओबीसी के लिए 40 ईयर्स, और मेल बीसी ईबीसी के लिए 40 ईयर्स, राइट। SC/ST के लिए 42 ईयर्स। बाकी आप यदि BR/LPS में वर्क कर रहे हैं तो 55 ईयर्स तक जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्वेशन फैसिलिटी वुड बी अप्लीकेबल ओनली द बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट। ये बात ध्यान से मतलब आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले यहाँ पर भी फॉर्म को भर सकते हैं, बट आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। द परमानेंट एड्रेस फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी कंसिडर्ड एज डोमिसाइल फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। तो आपको बिहार का जो है डोमिसाइल लगाना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा।
आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एनी रिक्वेस्ट, ठीक है, यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो कैटेगरी किसी भी हाल में जो है चेंज नहीं हो पाएगा, तो आप ध्यान से सबमिट करिएगा। इन केस ऑफ वुमन कैंडिडेट, आपको जो यदि आप फीमेल हैं और तो आपको जो आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड से इशू करवाएंगे, ठीक है, जहाँ पर भी आपका फादर का घर है वहाँ से जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट से जो है अपना इशू करवाना है कास्ट सर्टिफिकेट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इसके लिए सबके लिए सेम रखा गया है, और यहाँ पर आपको जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 30 तारीख से जो है इसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो कैरियर सेक्शन में आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। द लिंक फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्टिवेटेड 30 जुलाई 2025 से, और लास्ट डेट 18 अगस्त 2025 रखा गया है। यहाँ पर सारा जो है डिटेल सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एनसीईआरटी से सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ अमेंडमेंट जो है, जो कि पंचायती राज से बिलोंग करता है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और ग्रामीण जो है रूरल डेवलपमेंट जो है, इससे क्वेश्चंस रहने वाला है। इस सारा कुछ यहाँ पे आपको बता दिया गया है, तो आप देख लेंगे एक बार डिटेल सिलेबस की किस पोस्ट के लिए क्या जो है सिलेबस मेंशन किया गया है। उसी तरह से सिलेबस फॉर LHS के लिए यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए जो है यहाँ पर सारा मेंशन किया गया है, और अकाउंटेंट के लिए ये जो है ये सारा सिलेबस जो है मेंशन किया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑफिस असिस्टेंट BPIU, इसके लिए ये सारा सिलेबस मेंशन किया गया है, एक बार ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। जिस भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसका सिलेबस आप लोग एक बार देख लीजिएगा फॉर्म फिलिंग से पहले। और ये था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, और लास्ट में है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए, ये सारा सिलेबस मेंशन किया गया है। ये रहा आपका फाइनल पेज। तो साथियों, आई होप हमने आपको सारी जानकारी अच्छे से समझा दिया है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से जो है डाउनलोड करके इसको एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल से जो है इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं फॉर्म को जरूर से फिल करिए। बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, 2400+ पोस्ट, आपको जॉब पाने का यहाँ पर एक बेहतरीन मौका है साथियों, तो ठीक है। और ये जो वीडियोज है ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो को क्रिएट करने के लिए साथियों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।